अस्सलाम वालेकुम ऑल, माय नेम इज़ असद इकबाल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल असद नैटी स्किल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एरेज़ क्या होते हैं और जावा में एरे को किस तरह से प्लेस किया जाता है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई थिंक दिस playlist which is consisting of all the videos which are in Java language, and I think this is the best and simplest playlist. Everybody must see this. And let's go towards the topic, that is what is arrays in Java and how to display those arrays, how to store those arrays. ठीक है, तो पहले आप लोगों को एरे का पता होना चाहिए कि एरे होता क्या बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक वैसे ही एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे कि देखो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिलेटेड डाटा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं लेट्स सपोज 6-7 सब्जेक्ट्स के, तो वो वहाँ पे हम वन बाय वन यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, वो लेट्स सपोज 29 हैं, 30 हैं, 31 हैं, लेट्स सपोज 32 हैं, 98 हैं। ये आपके पास डिफरेंट मार्क्स हैं और ये मैंने एक एरे के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, एरेज हैं डिफरेंट। अब आपने एरे को जब हम कहते हैं एक्सेस करना है, अगर मैं लेट्स सपोज 31 वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मैं कैसे देखूंगा? तो एक चीज़ होती है इंडेक्स। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है ज़ीरो से, ठीक है, और ये आगे इसी तरह बढ़ता है 0 1 2 3 4। तो अगर मैं कहूँगा 31 वैल्यू को देखना है तो मैं 2 इंडेक्स पे जाऊँगा। इंडेक्स नंबर 2 होगा तब जाकर उसको मैं सर्च आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको लेके चल सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल करवा के कि देखिएगा। सबसे पहले बड़ा सिंपल है कि आपके पास आपने देखना है कि आपने एक एरे डिक्लेयर किया। ठीक है, इंट एरे के नाम से मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया और उसकी जो लेंथ है वो मैं यूँ डिक्लेयर कर देता हूँ बस। ठीक है, सिंपल, मतलब कोई लिमिट नहीं देता। ठीक है, वो खुद कंपाइलर समझ जाएगा जितनी क्या लिमिट है इसकी। और अब वैल्यूज़ जो देनी है वो वैल्यूज़ यूँ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, अब इसके अंदर मैं लेट्स सपोज 5 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 5 मार्क्स हैं, 34 हैं। ठीक है, उसके बाद 45 हैं, 65, 78 एंड 98। फॉर एग्जांपल ये क्या है मेरे पास डिफरेंट मार्क्स हैं एक स्टूडेंट के। अब यहाँ पे अगर मैंने अब मार्क्स को स्टोर कर दिया, सही है। अब अगर ये मार्क्स मैंने अब स्क्रीन पे डिस्प्ले करने हैं कि मार्क्स कितने हैं किसके, अगर मैं 65 जो मार्क्स हैं उनको स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ तो वो कैसे करूँगा? तो वो आप देख सकते हो इस तरह करोगे कि आप सबसे पहले तो आप सिस्टम डॉट प्रिंट एलन या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, ये आपने लिखा। उसके बाद आपने इसके अंदर जो आप एरे, फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा ARR, मैंने लिखा एरे क्योंकि ये नेम था आपके पास। देखो ना, यहाँ पे आपने एरे का जब नाम डिक्लेयर किया तो ARR है और इसलिए आप यहाँ पे भी ARR लिखोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली, अगर आपने 65 वाला इंडेक्स स्क्रीन पे दिखाना है तो आपको पता है कि ये जो 65 वाला इंडेक्स है ये ज़ीरो इंडेक्स है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस वन इज़ 4, राइट। तो ये इंडेक्स नंबर हैं। तो हम इंडेक्स नंबर से ही सर्च आउट करते हैं। तो अब मैंने अगर देखना है कि 65 को स्क्रीन पे देखना है तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको यूँ देखूँगा कि फॉर एग्जांपल 3 जो वैल्यू वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा मैं। ठीक है, तो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ, ठीक है, रन करता हूँ इस प्रोग्राम को मैं, तो इसको स्क्रीन के ऊपर मुझे 65 वैल्यू शो करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये 78 कह रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 इंडेक्स जो था उस पर 78 ही है। ठीक है, अगर 65 देखनी तो मुझे 2 इंडेक्स करना पड़ेगा। सो ये वाज रॉन्ग। ठीक है, लाइक मैं नाम कुछ और ले रहा था, वैल्यू कुछ और देख रहा था। तो अब देखें, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ 1 2, अब 2 पे 65 है, तब मैं करूँगा तो 65 मुझे स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए। ठीक है, ये देख लो सकते हो आप लोग। इसी तरह आप कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू को भी इंटर कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब क्या है? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ये देखें जी, स्ट्रिंग का मतलब है कि एक स्ट्रिंग का ही वेरिएबल होगा स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे नाम है, लेट्स सपोज नेम्स हैं अपने दोस्तों के, वो अपने स्टोर करवाना चाह रहा हूँ तो मैं नेम्स लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नेम स्टोर करने, तो आपको पता है नेम जब भी स्टोर किए जाते हैं डबल कोटेशन के अंदर आपने कोई भी एक स्ट्रिंग लिखनी होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ डिफरेंट दोस्तों के। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कॉमा डाल के कोई और दोस्त है उसका नाम लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, सेम गोज़ फॉर अगर यहाँ पे अब आगे आपके पास कोई और दोस्त है आप उसका नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट।
अब ये क्या हुआ, मैंने एक एरे क्रिएट किया नेम्स के नाम से, और उसके अंदर मैं डिफरेंट नेम्स को क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इनको स्क्रीन पे शो करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ डबल कोटेशन के अंदर कि एलिमेंट्स इन नेम्स मतलब वो जो स्ट्रिंग बनाई हुई जिस नाम से मैंने वेरिएबल रखा हुआ है आर, तो ये मैं स्क्रीन पे पहले दिखा दिया। उसके बाद मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, मतलब प्रिंट लाइन होता है, ये चीज़ें में रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं नेम्स और आगे इंडेक्स नंबर है मेरे पास, क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बारी बारी सब शो कर देता हूँ 0, ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा देता हूँ। उसी तरह इसको मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ, लाइन को कॉपी करने के बाद यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी किया मैंने इसको, और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना शुरू कर दिया, इसको पेस्ट करना शुरू कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट दोबारा इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कि मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। और अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो है वो चेंज कर देता हूँ, 1 है यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा जब मैं इसको रन करूँगा इस पूरे प्रोग्राम को, तो ऊपर आपको सबसे पहले तो नज़र आएगा कि इस नेम्स वाले जो आपके पास एक वेरिएबल था उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से नेम्स हैं। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगा तो नीचे मुझे क्या शो करना चाहिए, तीनों नाम ज़फ़र, कासिम एंड वकास जो है, ये तीनों नाम मुझे क्या करने चाहिए, शो करने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो ये देख सकते हो आप, एलिमेंट्स एंड नेम्स आर ज़फ़र, कासिम एंड वकास। तो ये आपके पास तीनों नाम के हैं, आपके पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ सकते हो। इस तरह आप स्ट्रिंग का भी वेरिएबल इंटर कर सकते हो, लाइक कोई आप नाम इंटर करना चाह रहे हो, कोई अल्फ़ाबेटिकली कोई चीज़ इंटर करना चाहते हो वो स्ट्रिंग के जरिए से कर सकते हो, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू करना चाह रहे हो तो जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया वो भी आप कर सकते हो। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि क्या, अगर किसी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह निगहबान।